Good morning, everyone. This is the part 2 of chapter number 5, class ninth. Chapter name is Exploring Mixtures and their Separation. तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है, राइट, एंड हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एंड व्हाई डू वी नीड टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. हमें कंसंट्रेशन क्यों पता होनी चाहिए किसी सॉल्यूशन की, द स्पेसिफिसिटी, उसकी ज़रूरत. ठीक है. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम कंसंट्रेशन को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. एंड वी विल ट्राई टू टच सोल्युबिलिटी एज वेल. सो शुरू करते हैं. दिस इज पार्ट 2, नोट 5. देयर लाइक थ्री वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन. देखो, कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और सोलवेंट. अब की क्लास वाले जो हम हमें 9 10th 11th क्लास के 9 10th जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें हम पर सॉल्यूशन लगाते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं बेटा, जब आप बड़ी कक्षा में चले जाओगे तो तब आप यूज़ करते हैं टर्म मोलैलिटी. देन यू विल यूज़ सोलवेंट. ठीक है. नहीं तो हम केवल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हमारा कितना सोल्यूट प्रेजेंट है. ठीक है. सो वी हैव लाइक थ्री वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन एंड विच ऑल थ्री आर बेस्ड ऑन द टर्म कॉल्ड परसेंटेज. मैथ में हमारे पास एक टर्म होती है ना, परसेंटेज, राइट, प्रतिशत. राइट, वी नो दिस टर्म परसेंटेज. पर होता है प्रतिशत, मीन्स 100, पर 100. मतलब कि पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. देखो, वो ml भी हो सकता है या ग्राम भी हो सकता है. ठीक है. हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट, हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट. ठीक है. वो हमारी क्या होती है? परसेंटेज. नाउ द फर्स्ट तरीका है दैट इज मास बाई मास और वेट बाई वेट परसेंटेज. ठीक है. सेकेंड हमारी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड द थर्ड हमारी दैट इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज. देखो, जब हम ऐसे लिखते हैं ना मास बाई मास, तो ये हमारी जो ऊपर वाली टर्म है बेटा, इट शोज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट शोज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. एंड परसेंटेज निकालने के लिए हम दोनों के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. राइट. यही ना कि 5 रुपये, 5 रुपीज़, 100 रुपये का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है हमें कैसे पता चलता है? हम क्या करते हैं, 5 रुपये जिसका प्रतिशत निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है 100 के. ठीक है. एंड मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज़ 5%. अगर हम माने कि 5 रुपये 20 रुपये का कितना प्रतिशत है, निकालें. जिसका निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इंटू 100, दैट इज़ 25%. आई होप ये चीज़ें समझ आई हूँ आपको ना. जो हमारा मास बाई मास परसेंटेज होता है, इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये होता क्या है? देखो, इट शोज द द मास ऑफ द सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सिंपल सी बात है, कितना ग्राम ऑफ हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर. दिस इज मोस्टली यूज फॉर द मिक्सचर्स, सॉलिड मिक्सचर्स. ठीक है. लाइक पाउडर्ड मिल्क हो गया, स्पाइस ब्लेंड हो गया. देखो, मान लो मैंने एक स्पाइस ब्लेंड बनाया. मेरे पास क्यूमिन पाउडर है, जीरा जो पाउडर होता है, क्यूमिन पाउडर. ठीक है. मेरे पास 10 ग्राम है. ठीक है. मेरे पास धनिया पाउडर जो है, कोरिएंडर जो है बेटा, वो मेरे पास 80 ग्राम है. ठीक है. एंड जो मेरा, लेट्स से कि हल्दी जो मेरे पास होती है, ठीक है, या हाँ, हल्दी लगा लो. हमारे पास जो हल्दी होती है ना, दैट इज़ टर्मरिक. टर्मरिक जो हमारी, वो मान लो हमारे पास 10 ग्राम है. देखो, सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? सारी चीज़ों से. ए बी टी सी, तीनों को मिला दोगे बेटा, जो टोटल वेट आएगा, टोटल मास आएगा, दैट इज़ 100 ग्राम. अगर उससे ज़्यादा होता, मान लो कि हमारे पास 20 ग्राम हल्दी होती, तो 110 हो जाता वो, राइट. तो दिस इज अवर मास ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, मिक्सचर. ठीक है. बट इस केस में हम चीज़ों को सिंप्लीफाई रखने के लिए हम 10 ग्राम ऑफ हल्दी ही ले रहे हैं. ठीक है ना. मैंने पूछा जो क्यूमिन पाउडर है वो कितना परसेंट है, क्यूमिन पाउडर कितना परसेंट है वेट बाय वेट के रेशियो के हिसाब से.
तो आप देखो क्यूमिन पाउडर का वेट कितना है, 10 ग्राम। अब पूरे सॉल्यूशन या मिक्सचर का वेट कितना है बेटा, 100 ग्राम। इनटू में 100, तो कितना परसेंट है बेटा, वो 10% है, वेट बाई वेट। आई होप चीज़ें समझ आई हों आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है, जो मिल्क पाउडर होता है बेटा हमारा, पैकेज मिल्क, पाउडर्ड मिल्क आता है, मोस्टली बच्चों को मिलता है, आंगनवाड़ियों में मिलता है, या मदर डेयरी या जो बाकी बूथ्स हैं उन पर मिल आप पा सकते हो। आप देखते हो जो मिल्क पाउडर होता है उसके पर 100 ग्राम में, या चॉकलेट भी होती है, आप उसके पर 100 ग्राम में आप देखते हो कि 26 ग्राम फैट है, 49 ग्राम शुगर है, फाइबर 0 है, प्रोटीन 15.5 ग्राम है, सोडियम 0.8 ग्राम है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि फैट परसेंटेज निकालो आप इसका, मिल्क में कितना है, तब क्या करोगे, फैट का वेट कितना है, टोटल वेट कितना है उसका मिक्सचर का, 100 × 100, दैट विल बी 26%। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें वर्क करती हैं वेट बाई वेट परसेंटेज में। नाउ सेकंड इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, तो हमारा जो सोल्यूट होगा बेटा वो ग्राम में होगा, मास ग्राम में होता है, किलोग्राम में होता है, ऐसा यूनिट किलोग्राम है। वॉल्यूम या तब की ml में होगी, या लीटर में होगी, या सेंटीमीटर क्यूब में होगी, या मीटर क्यूब में होगी। देखो जो ऐसा यूनिट होती है वेट की, दैट इज वेट की जो ऐसा यूनिट होती है बेटा, दैट इज किलोग्राम। और जो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है बेटा, दैट इज मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट, यू कैन राइट इट डाउन, ओके। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, 1000 सेंटीमीटर, सॉरी, 1 मिलीलीटर के, 1 मिलीलीटर के, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। तो इस केस में देखो हमारी ऊपर वाली टर्म ग्राम में होगी, नीचे वाली वॉल्यूम में होगी, या लीटर में होगी, या मिलीलीटर में होगी। ठीक है, चलो, तो इसमें दे रखा है द ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, आप चीनी डालते हो 10 ग्राम, 100 ml पानी में, आपने घुला दी, तो आप वेट बाई वॉल्यूम ही निकालोगे ना, पानी तो लिक्विड है, राइट, एंड आपकी चीनी सॉलिड है। आई होप सॉलिड, इस केस में सॉल्यूट, आपका सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होता है, सॉल्यूट सॉलिड होता है, और वो सोलवेंट या फाइनल सॉल्यूशन जो होता है दैट इज लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूशन केवल लिक्विड नहीं होता, ध्यान रखना, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसको अलोई बोलते हैं, देन गैसेस सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे एयर होती, तो या जो बड़ी क्लास में जाओगे ना उसमें आएगा, बट जब हम जनरली बात करते हैं छोटी कक्षा में 9th क्लास में, हमारा सॉल्यूशन वाला लिक्विड ही होता है। ठीक है, so it is used when it's easier to measure the liquid's volume than its mass। हम ये वाली वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज तभी यूज़ करते हैं जब हमारे सॉल्यूशन का वेट की बजाय उसकी वॉल्यूम मापना आसान होता है। एक बात तो, आपने नींबू पानी बनाया, आपने सिंपल मीठा पानी बनाया शुगर मिला के, या सोल्ट वाटर बनाया, ORS बनाया, बेटा उसकी वॉल्यूम नापना आसान हो कि वो लिक्विड है। वेट नापना किसका आसान होता है, सॉलिड्स का। वॉल्यूम नापना किसका आसान होता है, जो लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, इस केस में हम इसको यूज़ करते हैं वेट बाई वॉल्यूम को। एग्जाम्पल दिया है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, ग्लूकोज हम सब पीते हैं, डाबर का जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोन डी जो आता है, राइट। हम क्या करते हैं, 5 ग्राम उसको लेंगे, 100 ग्राम 100 ml पानी में मिला देंगे, एंड इंटू 100 वी विल फाइंड आउट इसकी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है, 5%। देखो जैसे ये दिया हो ना, ग्लूकोज हम IV ड्रिप्स जो लगाते हैं, कई बार क्या होता है किसी इंसान को लूज मोशंस हो गया, डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, या ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कई बार ना कहीं चोट लग जाती है, तो डॉक्टर्स हमें IV लगाते हैं ना, इंट्रावेनस ट्यूब्स लगाते हैं हमारी नसों के अंदर, ताकि हमारी ग्लूकोज की पूर्ति होती रहे, क्योंकि ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, इट्स अ सिंपलेस्ट शुगर, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसे 5% ग्लूकोज वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिखिए, हमेशा मेंशन करना पड़ेगा 5% क्या है, इज इट वेट बाई वॉल्यूम, इज इट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इज इट वेट बाई वेट। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच बोतल दैट इज 500 ml कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखो 25 ग्राम कितना है ग्लूकोज, टोटल वॉल्यूम कितनी है 500 ml, इनटू में 100, फाइनल आंसर क्या है 5% ही रहा ना बेटा। आप 100 ml में बना रहे हो, 200 में, 1 लीटर में, 50 लीटर में, 50,000 लीटर में, दैट डजेंट मैटर ना, चीज़ें उसी हिसाब से पैन आउट होती हैं ना। द थर्ड इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज।
आपका सोल्यूट लिक्विड में होगा तभी आप उसकी वॉल्यूम नाप पा रहे हो, आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड में ही बनेगा, ठीक है। सो इट सेज द मिलीलीटर, हम लिख सकते हैं छोटे अक्षर के हिसाब से, मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, कितनी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है कितनी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ये तब यूज़ करते हैं जब दो लिक्विड हमारे पास मिक्सिबल होते हैं, बेटा मिक्सिबल हो जाते हैं, जो घुलनशील होते हैं, जो एक दूसरे में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसीटोन प्लस वाटर, और आसान एग्जाम्पल ले एल्कोहल प्लस वाटर, और आसान एग्जाम्पल ले सिंपल विनेगर जो आपका होता है, सिरका जो आप लेके आते हो ना, ऐसी सी बोतल आती है, देखो यहाँ पे दिया होगा, ऐसी सी बोतल आती है, ये क्या 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जो 5% सॉल्यूशन होता है उसको विनेगर ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया जिसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। या आप देखो, आप 2 टाइप ऑफ ऑयल मिला लो, 2 टाइप्स ऑफ ऑयल, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल प्लस रोजमेरी ऑयल, तो बेटा ये भी आपका क्या बन जाएगा, दोनों मिक्सिबल हैं, बट पानी और तेल मिक्सिबल नहीं है, ध्यान रखना, वो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। जो पहला मेथड हमने पढ़ा है थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे हम मास बाई मास या वेट बाई वेट परसेंटेज यूज़ करते हैं। देखो छोटी कक्षा में हम दोनों चीज़ों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्थ के रिस्पेक्ट में हम जनरली हम जब पढ़ते हैं तो हम वेट बाई वेट परसेंटेज ही लेते हैं, हम मास बाई मास परसेंटेज नहीं लेते हैं, ठीक है। बट दोनों चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं आप, इट्स नॉट अ बिग इशू। सो इसका मतलब क्या होता है, हाउ मच ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ओके ये भी पढ़ लिया हमने। फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके ना। और कहाँ कहाँ पे हम सॉल्यूशन की बजाय कहीं और इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं क्या, हाँ इन्होंने दिया है, also used for the heterogeneous mixture such as milk powder, spice mixture, unlabeled food packages, how much salt and sugars and proteins are present in them, like जितने भी हम खाने की चीज़ें रखते हैं उसको पैकेट के पीछे लिखा होता है पर 100 ग्राम में, क्या तो चिप्स कुरकुरे हर एक के पैकेट पे लिखा होता है, ग्लूकोज के पैकेट पे, पार्लेज के पैकेट में, हर एक चीज़ के पीछे कि पर 100 ग्राम में कितना ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, ठीक। ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं ना। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 10 ग्राम ऑफ सोल्ट इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स मास बाई मास परसेंटेज, निकालो। देखो 10 ग्राम हमारे पास क्या है, सोल्ट है, और 90 ग्राम वाटर है, 90 ग्राम वाटर है, यहाँ ध्यान रखना वाटर को हमने ml में नहीं लिया है, हमने वाटर को किस में लिया बेटा, ग्राम में लिया है, दोनों ग्राम ग्राम है, दोनों को ऐड करो तब की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज 100 ग्राम। आपका सोल्यूट का, सोल्यूट जब इस केस में सोल्ट है, या उसको हम सोल्ट लिख देते हैं, और सोल्ट का वेट बाई वेट परसेंटेज पूछा है तो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, दैट इज 10%, ठीक है। सो दिस इज द 10% मास बाई मास या वेट बाई वेट परसेंटेज। दूसरा एग्जाम्पल था वॉल्यूम बाई, सॉरी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, सिंपल फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, सो हम तब यूज़ करते हैं जब लिक्विड की वॉल्यूम मेजर करना ईजी होता है, रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द उसका वेट मेजर करना। मोस्टली लेबोरेटरी एंड मेडिसिन के केस में हम इसको यूज़ करते हैं, ये एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है, चलिए पढ़ते हैं। 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो सीधी सी बात है, 5 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ml टोटल सोल्यूशन है इंटू 100, दैट इज 5% वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें कितना ml ऑफ सोल्यूट परसेंट है पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, वही फॉर्मूला सबका यही है, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ये तब यूज़ किया जाता है व्हेन टू मिक्सेबल लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, एग्जांपल परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, विनेगर, ठीक है। देखो एक लेबल दिया हुआ है 5% एसिटिक एसिड, इसका मतलब है कि पर 100 ml ऑफ विनेगर तो 5 ml एसिटिक एसिड है। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स विद वाटर टू फॉर्म 100 ml 110 100 ml ऑफ स्प्रे,
फाइंड इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो हमने 1 ml लिक्विड जो था पेस्टिसाइड उसको हमने मिक्स किया पानी के साथ, और हमारा एक स्प्रे जो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ml बना। हमसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछी है, दैट इज़ हाउ मच इज़ इट, 1% ओनली। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ मैं आपको बोलूँ अपने 1 ml कॉस्मेटिक लिया, 10 ml कॉस्मेटिक, सॉरी, चलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से, आपका 10 ml पेस्टिसाइड है जो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, आपने उसमें 100 ml पानी डाला। नाउ फाइंड आउट द वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ पेस्टिसाइड। आप निकालोगे क्या, पहले सॉल्यूशन की वॉल्यूम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम 10 ml आपका पेस्टिसाइड है, 100 ml आपका वाटर है, दैट इज 110 ml। नाउ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज विल बी 10 divided by 110 into 100, that is 100 by 11, that is 9.9%, yeah, 9.1%, not 11, close to 9.1%. आई होप ये समझ आया हो आपको। ठीक है, एक बार हम इन सब का ये ग्लांस दिया हुआ रिकैप अब से गो थ्रू कर सकते हैं एक बार, ठीक है। नाउ देखो इंडस्ट्री कॉमनली यूज द वेट बाय वेट परसेंटेज। हम इन जनरल जो लेबोरेटरी में चीज़ें यूज़ करते हैं हम वेट बाय वेट परसेंटेज में ही यूज़ करते हैं, ठीक है, कि मोस्टली हमारे केमिकल्स लाइक सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है, या हम उसकी डेंसिटी से उसको मतलब अगर वॉल्यूम है उसकी डेंसिटी यूज़ करके हम उसको ग्राम में वे कर सकते हैं। आप ये बड़ी कक्षा में पढ़ोगे, ठीक है, 11th-12th क्लास में। Since the weight and the mass are interchangeably used, numerically mass by mass, weight by weight percentage are the same. Now, a saline drip in hospital is 0.9 mass by volume percentage of sodium chloride। क्या होता है, कई बार आपको ज़्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर आपको 0.9% ऑफ सलाइन, जिसको हम NaC, सलाइन क्या होता है, सिंपल सोल्ट वाटर, सोल्ट वाटर उसको चढ़ाते हैं। ये है आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब क्या, हर एक 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम ऑफ सोल्ट प्रेजेंट है। बिकॉज हमारी बॉडी का जो पानी होता है, हमारा ब्लड होता है ना, उसकी सलाइन कंसनट्रेशन भी इतनी ही होती है, 0.9%, ठीक है। दैट्स वाई लाइक इट्स रियली सेफ। अगर आप ज़्यादा चला दोगे तो दिक्कत, आपकी सेल्स मर सकती है, कम चला दो सेल्स फूल सकती हैं। सो दैट्स इट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना ये चीज़ है, 0.9 वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaCl इंट्रावीनस, ठीक है, इन्फ्यूजन के जो IV ट्यूब्स होते हैं उनके लिए 100 ml में 0.9 ग्राम ऑफ NaCl। इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो गया, आप एग्जांपल ले सकते हो इसका वेट बाई वॉल्यूम के केस में ना। These are some questions that are given in the pose and ponder section. First question is, a common talcum powder contains 4% of mass by mass zinc oxide, which acts as an antiseptic. How much zinc oxide is present in the 300 gram of talcum powder? देखो सीधी सी बात है, थोड़ा आसान लेते हैं इसको ना। देखो आप डायरेक्टली से सोल्व कर सकते हैं, हम थोड़ा और आसान करके समझते हैं। हमने 8th क्लास में पढ़ा ना एक की नियम, यूनिटरी मेथड। 4% का मतलब क्या है, 100 ग्राम में 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड है, 1 ग्राम में कितना है 4/100, एंड 300 टैल्कम पाउडर में कितना होगा, मल्टीप्लाई 300, दैट विल बी इक्वल टू आपका 12 ग्राम। और सिंपली आप 300 ग्राम, 300 का 4% निकाल लो, दैट इज ऑल्सो 12 ग्राम, ठीक है ना। यू मिक्स 2 टेबल स्पून ऑफ ऑरेंज जूस कंसेंट्रेट। देखो आपका रसना जो आता है ना, दैट इज आपका ऑरेंज जूस कंसेंट्रेट, ओके। एक हर एक स्पून की जो वॉल्यूम है बेटा, दैट इज 15 ml, आपने 2 मिलाया, दैट इज 30 ml, ठीक है। एंड यू मेक द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 150 ml, उसमें थोड़ा पानी मिला कर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने 150 ml निकाल दिया, ठीक है, एक गिलास भर गया 150 ml का। आपसे पूछा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। देखो 2 टेबल स्पून का जो सोल्यूट हो गया या आपका ऑरेंज जूस कंसेंट्रेट है, दैट इज 30 ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 150 ml इंटू 100, ठीक है, 5-15, 5-10 है 20%, ठीक है ना। विनेगर कंटेन्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक इज लाइक
जो 100% एसिटिक एसिड है उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे जम जाता है, इसलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू प्रोसीड टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड? देखो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे आप, आपका वो 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एसिटिक एसिड है, बना लेते हैं आज। डाइल्यूशन कैसे करते हैं चलो निकालते हैं। आपका जो विनेगर है दैट इज 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूँ, पूरा नाम लिख देता हूँ, एसिटिक एसिड। इसका मतलब समझते हैं पहले। 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या, देखो क्या होता है, वॉल्यूम एक सिंपल सी चीज़ होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू सोल्यूट की वॉल्यूम प्लस सोलवेंट की वॉल्यूम। ये आपके 100 ml है, ये आपकी 5 ml है, ये आपको निकालनी, इसको x मान लेते हैं। तो बेटा x विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 5 दैट इज 95 ml, ठीक है। तब क्या करोगे आप, ये आपकी वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट आ गई, जो इस केस में क्या है, वाटर। तो अब क्या करोगे, एक जार लोगे या मेजरिंग सिलेंडर आप लेंगे, मोस्टली मेजरिंग सिलेंडर ही हम लेंगे, मेजरिंग सिलेंडर। ये 200 ml का हो सकता है या 100 ml का, जो आपकी मर्जी है। आप इसमें 95 ml डालोगे क्या, वाटर ना। एक दूसरे मेजरिंग सिलेंडर में आप जो एसिटिक एसिड है 100% ग्लेशियर, उसका 5 ml लोगे एंड उसको इसमें ऐड कर दोगे, तब आपकी जो टोटल वॉल्यूम बन जाएगी वो जाएगी 100 ml, जिसमें आपका क्या है 95 ml आपका क्या है वाटर एंड 5 ml आपका क्या है एसिटिक एसिड। ऐसे ही आपका 5% ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बन गया है, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द कंसंट्रेशन पार्ट। नाउ हम थोड़ा बहुत सोल्युबिलिटी पे फोकस कर लेते हैं एक बार। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सोल्युबिलिटी, जिसको हम घुलनशीलता बोलते हैं। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा घुलनशील है किसी चीज़ के अंदर, कि कोई पर्टिकुलर सोल्यूट एक पर्टिकुलर सोलवेंट में कितना ज़्यादा घुल सकता है, उस चीज़ को हम उसकी घुलनशीलता बोलते हैं, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, solubility is a maximum amount of solute that dissolves in a fixed quantity of solvent at a given temperature। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, at a given temperature the maximum amount of solute that dissolves in a fixed quantity of solvent। मतलब क्या, 100 ml ऑफ सोलवेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिजोल्व कर सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यस, ठीक है ना। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट इन दैट पर्टिकुलर सोलवेंट, ठीक है ना। एक चीज़ होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चा सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होती है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोलवेंट में। मतलब कि क्या, मान लो कि 290 ग्राम आप सोल्ट डिजोल्व कर सकते हो 200 ml पानी में। आप जो उससे ज़्यादा डालोगे ना, देखो देखो देखो, तो वो उसमें मिक्स होगा ही नहीं। चलो ये चीज़ ऐसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। यू वांट टू मेक लेमनेड, आपको नींबू पानी बनाना है, तो आपने क्या किया, एक भगोना लिया, ठीक है, उसमें आपने डाल दिया पानी, ठीक है, और आपको मिक्स करनी है अब चीनी। और मान लो कि पानी नॉर्मल पानी है, ठंडा भी नहीं है, एट द 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू स्टार्ट एडिंग चीनी, ठीक है, आपने अब चीनी डालना स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। पहले आपने 1 चम्मच चीनी डाली, वो भी घुल गई, फिर 2 डाली, फिर 3 हो गई, देन 4 5 6 7 8, तब साथ साथ उस चीज़ को घुमाए जा रहे हैं और चीनी घुलती जा रही है। ऐसे करके आपने 15 टेबल स्पून चीनी डाल दी ना। अब आपने 16th टेबल स्पून चीनी डाली, तो वो आपकी घुली नहीं, अभी कितनी कोशिश कर लो, तो बेटा क्या हुआ, वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, मींस उस सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उससे ज़्यादा सोल्यूट आप उसके अंदर नहीं मिला सकते हो। देखो कोई चीज़ कैसे सोल्यूबल होती है, जो आपका वाटर है बेटा, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, गोल गोल,
और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। जैसे इंटरसेल्युलर स्पेस मैंने पढ़ा था ना बायो में, ऐसे ही यहाँ पे इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना। इनके बीच में आपके आके आपके चीनी के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, इस स्पेस के अंदर, हाँ, तभी वो घुल जाते हैं, ठीक है। बट एक टाइम यहाँ आएगा जिसमें कोई स्पेस खाली ही नहीं बचेगा जहाँ पे फर्दर चीनी के मॉलिक्यूल्स आ सके। तो उस केस में क्या होगा, जो चीनी आपने डाली वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी, वो मिलेगी नहीं। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी डिजोल्व है, आप उसमें फर्दर वो सोल्यूट नहीं मिला सकते उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है बेटा, विच इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो देखो, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है वो उसकी सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी भी होती है। चलो तो डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा आसान करने के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन contains the maximum amount of saturated solution have the maximum amount of solute that is dissolved in a fixed amount of solvent at a particular temperature. Saturated solution contains maximum amount of solute dissolved in a fixed amount of solvent in a fixed amount of solvent at a given temperature. Saturated solution contains maximum amount of solute dissolved in a fixed amount of solvent at a particular temperature, and दैट जो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट है ना बेटा उस पर्टिकुलर सोलवेंट में, तो उस सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी है, ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है उस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर सोलवेंट में। इज द सोल्यूबिलिटी of that solute in the particular solvent at the fixed temperature at the given temperature, the given temperature। देखो आसान आसान भाषा में मतलब क्या है, देखो एक फिक्स अमाउंट आपने सोलवेंट लिया है, कोई भी सोलवेंट, वाटर हो सकता है, CCl4 हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है, डिपेंड करता है ना। ना उसमें जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, बिना प्रेसिपिटेट हुए, जितना उसमें सबसे ज़्यादा वो सोल्यूट घुल सकता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ सोलवेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बन गया उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट डिजोल्व हुआ ना बेटा, वो सोल्यूबिलिटी है उस सोल्यूट की। सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट डिजोल्व हुआ है वो क्या है, आपका सोल्यूबिलिटी। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही हों आपको ना। सोल्यूबिलिटी हाईली डिपेंड करती है आपकी किसी ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर इज हाईली डिपेंडेंट ना। हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है एक होता है सोल वो वाला सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट आपके सॉलिड होते हैं, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब क्या, आपका जो सोल्यूट होता है बेटा वो सॉलिड होता है, आप उसको एक लिक्विड में मिलाते हो, जैसे नमक को पानी में मिलाते हो, चीनी को पानी में मिलाते हो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सोल्यूबिलिटी जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस केस में क्या होगा, आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे जो गर्म पानी होता है उसमें आप ज़्यादा नमक या चीनी घोल सकते हो। इसका कारण क्या होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सिंपली जो आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसके बीच में आपके सोल्यूट्स आ जाते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये जो स्पेसिस है ना बेटा ये दूर होते जाएंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते जाएंगे, थोड़ा खुल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या है, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। बट दूसरा केस क्या है, जिस केस में आपके सोल्यूट्स गैसेज हैं, ठीक है, जिस केस में आपके सोल्यूट्स गैसेज हैं उस केस में क्या होगा, आपकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
तो in case where gases are the solute, the solubility generally decreases. The solubility generally decreases with increase in the temperature. बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा, गैस बॉइल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगी, गैस मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे सॉल्यूशन से। तभी जो हमारा अगर कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, अगर वो थोड़ी गर्म हो जाती हैं तो उनसे ज़्यादा गैस निकलती है। ठीक है, पहले क्योंकि गैसेस की सोलिबिलिटी वैसे कम होती है ना, टेम्परेचर कर दोगे बढ़ा दोगे तो उनकी सेलिबिलिटी और कम हो जाएगी। ठीक, so this was the lesson number 2 of this chapter number 5. We will start our next lesson, part 3 from here. Part 3 and lesson 3 from reading a solubility curve and solving this question, then crystallization. We'll start it in the next class tomorrow.